दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि समीर चिंता से मिलने जा रहा था। मैंने उसे बहुत रोका। मैंने उससे कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही। अब आगे। समीर मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया। उसने वहां पर रखी हुई हर चीज तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। समीर की यह हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले से ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना यह बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वे लोग यहाँ से चले जाएंगे तो समीर का संपर्क उस लड़की से खत्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे वह उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर ने उस दिन खुद को कमरे में बंद करके रखा था। मैं फिर से उस लड़की के घर पर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा, आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। उसके बदले में आप लोग मुझसे जितने भी पैसे लेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर चिंता बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। चिंता ने मुझे बताया कि आज भी वह मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। चिंता ने मुझसे कहा, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम तो पहले से ही सोच चुके हैं कि हम यह शहर आज ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करें और हमें सुकून की ज़िंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा, पर मैंने उसे कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना समीर से दूर रहती थी, समीर उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता और फिर मेरी यही गलती हुई कि मैं धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। समीर ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को माँ ना लूँगा। तुम भी बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि समीर इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने चिंता से कहा, मुझे समझाने की या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर गई तो समीर की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने यह सोचा था कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे वह खुद ही ठीक हो जाएगा और चिंता को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। समीर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो समीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोशी के आलम में वह चिंता का ही नाम पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं चिंता के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की यह हालत ना होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन समीर को थोड़ा होश आया, उस दिन वह मुझसे रो रो कर कह रहा था, मम्मी मुझे चिंता के पास जाना है। भगवान के लिए मुझे चिंता से मिलवा दे। सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दे। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। मैं उससे मिलने गया था, पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता ही ख़त्म कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब समीर को क्या खबर थी कि मैंने ही उसे शहर से निकाल दिया है। समीर उस दिन की बात कर रहा था जब वह चिंता से मिलने गया था और उसी दिन चिंता ने शहर छोड़ दिया था। मैंने समीर को समझाया, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं चिंता की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊंगी। वह कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। मैंने नजरें चुराते हुए समीर से कहा। यह खबर सुनने के बाद समीर थोड़ा सा खुश हो गया था और फिर कुछ दिनों में वह ठीक हो गया। जब हम घर वापस आए तो समीर फिर से चिंता से मिलने चला गया, लेकिन वह बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। समीर ने मुझे बताया, मम्मी अब तो आप मान भी गई थी।
आप भी शादी के लिए राजी हो गई थी, फिर पता नहीं क्यों चिंता और उसके घर वाले यह शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद आ रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूँगा, पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा पर किसी को कुछ भी पता नहीं है कि वह लोग आखिर गए कहाँ हैं। लेकिन मैंने समीर को कुछ भी नहीं बताया कि वह लोग मेरे कहने पर ही यह शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। समीर ने पूरे 6 महीने चिंता को तलाश किया पर वह उसको कहीं भी नहीं मिली और आखिर मायूस होकर समीर को यह बात स्वीकार करनी ही पड़ी कि अब चिंता उसको नहीं मिलेगी। और फिर उसने यह फैसला किया कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। समीर का यह फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी चिंता के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा अपनी आंखों के सामने रहता और यह देश छोड़कर कभी नहीं जाता। समीर को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश बहुत की, पर उसने मेरी बात एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा था कि मैं चिंता के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे चिंता की याद जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए चिंता के घर की तरफ ना देखूं और उसकी याद मुझे ना सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो गया है। यह सब बोलकर समीर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और मैं अपने किए पर पछता रही थी कि मैं अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी चिंता के साथ कर देती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए थे। और फिर उसके बाद समीर दुबई चला गया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।